नाजरीन आदाब। मौलिका सफ़ा 17 फरवरी 2014 से अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले अकीदतमंदों की भीड़ बढ़ने से हफ्ते की देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। रेलवे ने इतवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के वाकये में 20 घंटे बाद मरने वालों की तादाद और तकसीम किए गए मुआवजे के बारे में मालूमात फराहम की। यहाँ मरने वालों और जख्मियों के बारे में मालूमात देते हुए रेलवे तर्जुमान ने कहा कि हादसे में हलाक होने वाले 18 अफराद के लवाहिकीन को 180 लाख रुपए की रकम बतौर एक्स ग्रेशिया दी गई। तीनों शदीद जख्मी मुसाफिरों को 7.5 लाख रुपए अदा किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक शदीद जख्मी होने वाले 12 में से 10 मुसाफिरों को फी कस 10 लाख रुपए की रकम फराहम की गई है और रेलवे कारकुन बाकी 2 जख्मियों को 2 लाख रुपए की इमदादी रकम फराहम कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किरदार की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को इस सनत के सामने 2030 तक टेक्सटाइल की बरामदात को 3 गुना बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का टारगेट रखा और उम्मीद जाहिर की कि इससे पहले ही ये टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। वजीर आजम राजधानी के भारत मंडपम में टेक्सटाइल सेक्टर की मेगा नुमाइश भारत टेक्स 2025 का दौरा करने के बाद स्टेक होल्डर्स के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माजी में हिंदुस्तान के खुशहाल होने में मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा था। आज जब हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किरदार अहम है। इत्तला के मुताबिक इस नुमाइश में 126 ममालिक के 6000 खरीदार और 5000 से ज्यादा नुमाइश लगाने वाली यूनिट्स शिरकत कर रही हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम कयामत का इंतजार न करें बल्कि अभी से जमीन को सरसब्ज शादाब बनाएं। कुंभ का भी यही पैगाम है। हम सबको अकीदे के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली की वजूहात पर गौर करते हुए उसके इजाले की तदाबीर करना होगी। योगी ने इतवार को प्रयागराज महाकुंभ में कुंभ के अकीदे और मौसमियाती तब्दीली पर मौसमियाती कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबको अकीदे के साथ माहौलियाती तब्दीली के अवामिल पर भी गौर करना होगा और उसकी रोकथाम के लिए इक़दामात करना होंगे। उन्होंने कहा कि जानदारों और हैवानी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इंसानी दुनिया का भी तहफ़्फ़ुज़ हो पाएगा। इस कायनात में इंसान वाहिद मखलूक नहीं है। जानवरों का लाइफ साइकिल इंसानों से जुड़ा हुआ है और इंसानों का लाइफ साइकिल हैवानों से जुड़ा हुआ है। अगर वो मौजूद है तो हम भी रहेंगे और अगर वो खतरे में है तो हमारा वजूद भी खतरे में होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के बाद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वाले हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अब तक अमेरिका से हिंदुस्तानियों को 2 तैयारों में वापस भेजा जा चुका है। तीसरी परवाज की भी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इस तैयारी में तकरीबन 157 हिंदुस्तानी सवार हैं। इनमें पंजाब से 54, हरियाणा से 60, गुजरात से 34, उत्तर प्रदेश के 3 लोग सवार हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल के एक रिहायशी शामिल है। अमेरिका से बाहर निकाले गए हिंदुस्तानियों का दूसरा काफिला हफ्ते को अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा था। इन लोगों में शामिल रजीत सिंह ने बताया कि उन्हें भी हथकड़ियां पहनाई गईं। इसके अलावा उनके पैरों में जंजीरें भी डाल दी गईं। लोगों का कहना था कि डिपोर्टेशन तक तो ठीक है लेकिन उनके साथ गैर इंसानी सलूक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने गैर कानूनी तौर से इमिग्रेशन के अलावा कोई दूसरा जुर्म नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मोहतरमा मायावती के 3 फैसलों से पार्टी में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। पार्टी के तमाम लीडरान मायावती के फैसले पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। साथ ही पार्टी के लीडरान फिलहाल मायावती के फैसलों के मुतालिक मुस्तकबिल के बारे में तबादला ख्याल कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि बुध 12 फरवरी को बीएसपी सदर ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन पर पार्टी में ग्रुपबंदी के इल्जाम लगाए गए। उसी दिन बीएसपी सदर नितिन सिंह को भी पार्टी से निकाल दिया गया। उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो अशोक सिद्धार्थ के बहुत करीबी हैं। पार्टी के जानिशीन के हवाले से भी उन्होंने लिखा है कि काशीराम की तरह ही मेरी जिंदगी में भी पार्टी और तहरीक का कोई भी हकीकी जानिशीन वही होगा जो काशीराम के आखिरी सांस तक उनके शागिर्द की तरह पार्टी और तहरीक को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे दिलो जान से मुसलसल लगा रहे। मुस्लिम औकाफ के बारे में गैर मुस्लिमों के साथ मिल्लत में भी ये गलत फहमी बड़े पैमाने पर फैलाई गई है कि मुसलमानों के पास वक्फ की इतनी ज्यादा जायदादें हैं कि रेलवे और डिफेंस के पास हैं। ये हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है और महज एक प्रोपगंडा है जिसके पसे पर्दा बहुत से मकासद कार फरमा है। इन ख्यालात का इजहार एडवोकेट सैयद हुसैन साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश ने नजर में होने वाले एक सिंपोजियम में किया। एडवोकेट सैयद हुसैन ने कहा कि यह बात भी कही जा रही है कि मुसलमान जिस जायदाद पर हाथ रख दें वो वक्फ की जायदाद बन जाती है।
है। ये जिहालत की बातें हैं। इस तरह की बातें इसीलिए फैलाई जा रही हैं ताकि एक तबके को ये बावर कराया जाए कि मुसलमानों ने नाजायज तौर पर बहुत सी जायदादों पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा ऐसी जायदादों को आजाद कराना जरूरी है और ये देश के हित में है। मौजूदा मीडिया भी इन बातों को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। मेदांता अस्पताल लखनऊ यूनिट ने सहाफियों के लिए सेहत से मुतालिक वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें बुनियादी तौर पर जोड़ों की तब्दीली, जोड़ों के दर्द, कमर और रीढ़ की हड्डी वगैरह पर एक खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्थोपेडिक और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के माहिरीन ने वीडियो के जरिए सहाफियों के साथ अपने ख्यालात और उनके मसाइल के बारे में गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ या मुतवाजिन ग़िज़ा न लेने की वजह से हर तबके के लोग घुटने और रीढ़ की हड्डी, कंधे या जोड़ों वगैरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। घुटनों में मौजूद चिकने अनासिर कम हो जाते हैं, जिसका इलाज दवा से किया जाता है। इस मौके पर मेदांता अस्पताल और उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अजीज सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद और सेक्रेटरी जुबैर अहमद ने भी एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक यूक्रेनी जंग के खात्मे से मुताल्लिक सऊदी अरब में रूसी अमरीकी मुज़ाकरात से पहले रूसी वज़ीर ख़जाना आंटो आज इतवार के रोज भी सऊदी अरब में हैं। खलीज की इस अरब बादशाहत में रूसी अमरीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होना है। मास्को से मौसूल रिपोर्टों के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़जाना आंटो सेलोआनोफ का सऊदी ममलिकत का यह दौरा इसलिए बहुत अहम है कि उसके जरिए बिलवास्ता तौर पर सऊदी अरब ही में यूक्रेनी जंग से मुताल्लिक अमरीका और रूस के माबैन आइंदा हफ्ते शुरू होने वाले मुकालमात के लिए राह हमवार हो जाएगी। रूसी वजीर खजाना बज़ाहिर इसलिए भी सऊदी अरब में है कि वहां वो दुनिया की उभरती हुई मईशतों वाले ममालिक की अलवला कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस का इहतिमाम सऊदी वज़ारत खजाना और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने मुश्तरका तौर पर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान ने अपनी पार्टी को रमजान के बाद एक मजबूत सियासी तहरीक शुरू करने को कहा है। साथ ही पार्टी के 2 सीनियर लीडरों को अपोजिशन जमातों से राब्ता करने की हिदायत भी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने यह ऐलान PTI के बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान किया। चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने PTI रहनुमाओं असद कैसर और उमर अयूब से कहा है कि वो अपोजिशन जमातों के साथ राब्ता कायम करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल को 2000 पाउंड वजनी MK-84 बमों की पहली खेप मौसूल हो गई है। सऊदी नशरियाती इदारे अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 पाउंड वजनी MK-84 बम मोटे कंक्रीट और धात को भी तोड़ सकता है। बाइडेन इंतजामिया ने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इसराइल को 2000 पाउंड वजनी हजारों बम भेजे थे, लेकिन बाद में गजा के गुंजानाबाद इलाकों पर पड़ने वाले असरात के बारे में तशवीश की वजह से इसराइल को इस बम की दूसरी खेप देने से इनकार कर दिया था। ताहम ट्रंप ने इख्तियार में आते ही गुज़श्ता माह इस पाबंदी को खत्म कर दिया। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कांज ने हफ्ते की रात देर गए कहा कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आज रात इसराइल को भेजी गई असलहे की खेप इसराइली फदाइया और फौज के लिए एक बहुत अहम असासा है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।